तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक जो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मुगलों का। आजकल मुगलों का बहुत चल रहा है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ऐसा किया, मुगलों ने वैसा किया, मुगल गलत थे, मुगल सही थे, मुगल क्या थे। हमें आज इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि पहले तो कि मुगल कैसे-कैसे, कौन-कौन राजा बना। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकोश लव में। तो सबसे पहले जो मुगल में आए यहाँ पे, वो मुगल में आए थे बाबर। बाबर समरकंद से यहाँ पे आए थे। समरकंद में शिवानी खान का राज चल रहा था। शिवानी खान वो थे जो वहाँ के एक अच्छे खासे शासक थे, जिन्होंने बाबर को वहाँ से हरा के यहाँ पे भेजा था। यहाँ पे तो नहीं भेजा था, खैर यहाँ से वहाँ से भगाया था कि वहाँ पे इनका राज हो गया था। तो बाबर को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, वहाँ से बहुत शर्मिंदा हुए और बाबर ने फिर कूच किया भारत की तरफ, क्योंकि भारत में इतना खजाना था और बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे अपना जीवन बिताएंगे और वो हमारा साम्राज्य जो होगा वो वहाँ से होगा। बाबर जो कहा जाता है, बाबर कहा जाता है मंगोल और तैमूरों के वंशज थे। फादर की तरफ से तैमूर के वंशज कहलाते हैं और मदर की तरफ से मंगोल के वंशज कहलाते हैं, जो मुगल थे। ये ऐसा बताया जाता है, किताबों में लिखा है। और ये भी बोला जाता है जो मंगोल थे, मंगोल ऐसे थे कि वो लोगों को मारते थे और उनका खून पिया करते थे, वो नहाते नहीं थे। ऐसा किताबों में लिखा है, कुछ इतिहासकार बताते हैं। कुछों का कहना है अच्छे थे, कुछों का कहना है बुरे थे। ये तो चलो एक अलग विषय है कि क्या अच्छे थे क्या गलत, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते। इसका फैसला किताबों से पढ़ के जानकारी लेके ही हो सकता है। तो बाबर जब हिंदुस्तान आए तो बाबर ने यहाँ पे राज किया। बाबर का जब यहाँ पतन होने लगा तो उसके बाद हुमायूं, उनके जो बेटे थे, हुमायूं ने यहाँ पे आके गद्दी संभाली। गद्दी संभालते संभालते हुमायूं का सामना हुआ शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी वो थे जिनका यहाँ पे काफी बुलंद था, जो राज था वो काफी शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे। तो उनका सामना 10 साल तक फिर भी हुमायूं यहाँ पे टिके रहे। टिकने के बाद में एक वक्त ऐसा आया जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को वापस समरकंद की तरफ कूच करना पड़ा, वो वापस चले गए। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे 1 साल राज किया। उसके बाद में हुमायूं दोबारा आए और हुमायूं ने आके यहाँ पे अपना राज शुरू किया, शेरशाह सूरी को परास्त किया और विजयी प्राप्त की। बट ये खुशी जो थी ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। और पुराने किले के अंदर आपने देखा होगा एक लाइब्रेरी है जिसको शोर मंडल बोला जाता है। वहाँ पे वो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद में अपने जो उनके लोग होते थे, जो उनकी प्रजा होती थी, उनको अपना फेस दिखाते थे। वहाँ पे सब उनके सामने रूबरू हुआ करते थे। तो वो वहाँ ऊपर थे और उनकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, वो अपनी किताब में ये लिखती हैं कि हुमायूं उस दिन इतना नशे में थे, वो अफीम का नशा करा करते थे। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो उन्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। तो अज़ान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अपना सर झुकाया सजदे करने के लिए और सजदा करने के लिए जैसे ही सर झुकाया, वो लड़खड़ाए और सीधे वो नीचे गिर गए। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारणवश ये उनकी बेगम ने जो बनाया, उनकी याद में हुमायूं टॉम्ब बनाया है। और हुमायूं टॉम्ब को देखा-देखी जो बनाया गया है, वो आगरा में ताजमहल बनाया गया है। तो हुमायूं के बाद जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो 13 साल के थे अकबर। तब अकबर ने कमान संभाली और हिंदुस्तान में राज शुरू किया। अकबर ने यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि अकबर ने यहाँ पे आके दोबारा से मुगलों का शासन शुरू किया और उनको एक अच्छी स्थिति में ला खड़ा किया। और जब अकबर का समय होने लगा, निकट आने लगा, तो अकबर ने एक ऐलान किया कि उनको एक अल्लाह का फरमान आया है कि उनके द्वारा ये बताया जाए, यहाँ पे सब धर्म के लोग एक जैसे हैं। और उन्होंने इसी कारणवश एक धर्म की अनाउंसमेंट की, बोला गया कि अब एक धर्म चलेगा, 3 ए इलाही। उनसे कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग उनसे नाराज़ हुए। कुछ लोगों का मानना था ये सही निर्णय है, तो कुछ का मानना था ये खराब निर्णय है। तो उसको देखा-देखी जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने गद्दी जो कमान सँभाली, वो सँभाली जहांगीर के हाथों। जहांगीर जहांगीर ने वहाँ पे आगरा में आगरा फोर्ट बनवाया। पहले से अकबर ने बनवा रखा था, आगरा जो राजधानी थी इनकी उस वक़्त हुआ करती थी, वहाँ पे इन्होंने बनाया। बनाने के बाद में जहांगीर ने काफ़ी कार्य करवाए। जब जहांगीर का वक़्त आया तो फिर बने शाहजहाँ। शाहजहाँ ने, ये सब जानते हैं, शाहजहाँ ने
3 चीज़ों का निर्माण कराया। आगरा में ताजमहल का कराया, दिल्ली के अंदर लाल किले का और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहाँ को बोला जाता है वो बहुत ही नरम दिल के एक राजा थे, शासक थे, और उन्होंने जो ताजमहल बनाया था ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इतिहासकारों ने बताया भी है कि उन्होंने अपनी बेगम की याद में वो ताजमहल बनवाया था। वो ताजमहल जो बनवाया वो हुमायूं टॉम्ब को देख कर के बनवाया, उससे वहाँ से प्रेरित होकर के वो बनवाया गया। शाहजहाँ कि जब शाहजहाँ का अंतिम वक़्त आया, तो दारा सिकों उनके साथ थे आगरा में, और औरंगज़ेब थे साउथ की तरफ। तो जब औरंगज़ेब पे ये संदेशा पहुँचा कि भई शाहजहाँ जो है वो अपने अंतिम समय में हैं और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो चुना है, वो चुना है दारा सिकों को। तब शाहजहाँ को गुस्सा आया, तो शाहजहाँ ने अपने एक भाई को अपना साथी बनाया और दूसरे भाई का उनका वध किया, और वहाँ से आकर के आगरा पहुँचे। आगरा से दारा सिकों को हराया, तो दारा सिकों वहाँ से निकल के रवाना हुए गुजरात की तरफ। उसके बाद में शाहजहाँ ने अपने आप को ऐलान किया कि भई आज से सॉरी, शाहजहाँ कह रहा हूँ, औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि आज से मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, और अपने बाप को कैद कर दिया। जो कहा जाता है आगरा फोर्ट, अगर आप जाएँगे तो आगरा फोर्ट में आप देखेंगे जहाँ कैद किया है, बोला जाता है कि ये हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे सुंदर जेल है जहाँ शाहजहाँ को कैद किया गया था। तो शाहजहाँ को कैद करने के बाद दारा सिकों का वध किया गया दिल्ली के अंदर। जब औरंगज़ेब ने दारा सिकों का वध किया, वध करने के बाद उसने उनकी गर्दन काटी। गर्दन काटने के बाद उसने उनका सर एक प्लेट में रखा और प्लेट में सजा करके अपने पिताजी को दिया कि ये जिसको आप उत्तराधिकारी बना रहे थे, देखिए वो इस लायक नहीं था, उसका वध मैंने किया है, इस लायक मैं ही हूँ, यहाँ का उत्तराधिकारी बनने लायक मैं ही हूँ। और शाहजहाँ को उसको गिफ्ट के तौर पे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब को क्रूर शासक बोला जाता है कि शाहजहाँ को जब वो पानी देता था, तो सिर्फ़ एक सुराही पानी देता था। और जब शाहजहाँ ने ये बोला कि अपनी फ़ारसी भाषा में उन्होंने एक कविता लिखी थी, ये लिखा था कि ऐ मूर्ख, या कि तेरे से बढ़िया तो वो काफ़िर है, जो मरने के बाद भी अपने बुज़ुर्गों का वो दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तेरे से तो ज़िंदा जो तेरा बाप है, उसको तू 2 सुराही पानी नहीं दे सकता। तो इन सब चीज़ों करके देख कर के औरंगज़ेब को बोला जाता है क्रूर शासक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।